तो जय गोविंद प्रभु एक्सपर्ट हैं। प्रभु जी ने बहुत सारे शास्त्रों को, बहुत सारे टीकाओं को, यहाँ तक कि शंकराचार्य के भाष्य को भी पढ़ के सब कुछ जान करके तब प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं। अभी भी रिसर्च करते ही रहते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है गोविंद प्रभु का हमारे साथ होना, ताकि दोनों पक्षों से बात हो। हम लोग मैं तो अपना बताता हूँ, मैं प्रभुपाद की बुक्स के अलावा और कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, गीता प्रेस में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन गोविंद प्रभु ने बहुत पढ़ा है। और हो सकता है आज ये पूरा सेशन एक सेशन में शायद ना हो पाए, तो इसलिए कल हम एक और गेस्ट को इनवाइट करेंगे, हिज ग्रेस सत्यराज प्रभु, जो कि बचपन से ब्राह्मण हैं और गीता प्रेस के बहुत सारे बुक्स अभी भी उनके घर में अलमीरे में रखे हैं, हालांकि पढ़ते नहीं हैं। पहले उन्होंने बहुत रिसर्च किया था कि इस्कॉन में प्रभुपाद ने ऐसे क्यों लिखा है, वैसे क्यों लिखा है, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करके देखा है। तो वो कल आप दोबारा जुड़ना 6:30 7:30, कल फिर से और आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्यों अनुवाद किए भगवद गीता का या वैदिक शास्त्रों का। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के कहने पर, और ये बात बहुत ज़रूरी है कि श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, गुरु परंपरा के संप्रदाय में आ रहे हैं और अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी गुरु जी एक प्रामाणिक चैतन्य महाप्रभु के धारा में प्रामाणिक गुरु परंपरा में आचार्य हैं, जिन्होंने प्रभुपाद को बोला कि आप पढ़े लिखे हो, आपको अंग्रेजी भाषा में भगवद गीता और भागवत पुराण को अनुवाद करनी चाहिए। तो इस बात पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। और एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे कि प्रभुपाद जी अपने टेबल पे 4-5 अलग अलग आचार्य के टीकाओं को रख करके उन्हीं के बातों को अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने मनमानी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटा सा क्लिप है, इसमें ये देखिए बड़े बड़े टीकाएं हैं आचार्यों के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और जितने भी महान महान आचार्य हैं उन सब के टीकाएं सामने रखे हैं। उन सभी में से कंसल्ट करके उसका सारांश हमें दे रहे हैं सरल भाषा में। तो बेसिकली ये एक आइडिया के लिए था कि प्रभुपाद जी किस प्रकार प्रचार करते थे, और रात भर जाग करके, रात को 1 बजे जाग के प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के मेहनत किया पूरे मानवता के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने दुष्ट हैं या इतने अज्ञानी हैं जो प्रभुपाद जी में भी इस प्रकार की गलतियां खोजना चाहते हैं। तो आज का सत्र इस पे डेडिकेटेड है कि प्रभुपाद जी ने कितना सटीक और स्पष्ट प्रस्तुतिकरण किया है भगवद गीता का। वो हम कंपेयर करेंगे अन्य, जैसे जो कोई मानते हैं कि शायद दूसरा कोई गीता प्रमाणिक है, जो इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि गोरखपुर गीता प्रेस। कोई बात नहीं, हम आज जितने भी अनुवाद दिखाएंगे आपको गोरखपुर गीता प्रेस से ही दिखाएंगे और उनकी सारे बातों का खंडन भी करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भगवद गीता का असली मर्म कौन जानता है? भगवान जानते हैं और अर्जुन जानते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बताया। तो मुझे कैसे समझ में आया या आपको कैसे समझ में आया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अर्जुन को कैसे समझ में आया, और अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान देने के लिए। तो स्क्रीन पे हम ये दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्मी है, जो कर्म में विश्वास करता है, वो तो बोलेगा ही कि भगवान कृष्ण ने गीता में केवल कर्म ही बताया है, कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान में विश्वास रखता है, वो बोलेगा नहीं नहीं, गीता में भगवान ने केवल ज्ञान, विशुद्ध अद्वैत ज्ञान का ही दर्शन बताया। और जो योग के विश्वास रखता है वो बोलेगा नहीं नहीं, भगवान ने केवल योग बताया, अष्टांग योग ही बताया। और ये सब एक प्रकार से सही हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में सारे ज्ञान बताए हैं। लेकिन कंक्लूजन क्या दिया और किसको श्रेष्ठ बोला है, ये भी देखना जरूरी है।
तो आज हम गीता प्रेस के ही बुक से देखेंगे कि कौन सा कर्म, ज्ञान, योग या भक्ति कौन सा श्रेष्ठ है। और तो पहला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना इस ज्ञान को देने के लिए, जबकि अर्जुन कोई वेदांती तो नहीं थे, अर्जुन तो एक क्षत्रिय थे, और अर्जुन कोई सन्यासी भी नहीं थे, अर्जुन तो एक गृहस्थ थे। उनकी तो 4 पत्नियां थी, एक राजा थे, राजा की कई पत्नियां होती हैं, तो उनके 4 पत्नियां थी। तो अर्जुन को क्यों चुना गीता का उपदेश देने के लिए, ये इसमें गीता का राज छुपा हुआ है। तो ठीक है, हम गोरखपुर के बुक से ही पढ़ के बताएंगे आपको। अगर लोगों को रियली इतना प्रॉब्लम है कि नहीं आपने गलत अनुवाद कर रखा है अपने गीता में, कोई बात नहीं, हम गोरखपुर के ही गीता से ही दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो ये श्लोक है 4थे अध्याय का 3रा श्लोक, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए। तो ये बहुत गौर करने वाली बातें हैं, है ना। भगवान नहीं बोल रहे हैं कि तुम वेदांती हो या तुम सन्यासी हो या तुम बहुत ज्ञानी हो या तुम बहुत कर्मठ हो, नहीं। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, तू मेरा भक्त है। तो ये ज्ञान केवल भक्त को दिया भगवान ने, कर्मी ज्ञानी योगी को नहीं दिया ये ज्ञान। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। तो ये रहस्य केवल भक्त ही समझ सकता है। इस बात से इस श्लोक से पुष्ट होती है। मतलब गीता का असली रहस्य केवल एक भक्त ही समझ सकता है। तो यदि हम भक्ति से समझेंगे इसको तभी समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। 18 अध्याय के 67 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे अभक्तों को मत देना, ठीक है। तो देखो ये गीता प्रेस का अनुवाद है, ये इस्कॉन का अनुवाद नहीं, गीता प्रेस का ही। हालांकि इस्कॉन में भी सेम अनुवाद ही मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी गीता प्रेस के अनुवाद से ही दिखाएंगे आपको कि भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं। यह सर्वगुह्यतमम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना, जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, और उस वीडियो को देख के तो मुझे लगा नहीं बिल्कुल भी वो तपस्वी है। उसको अपने वचन पे, अपने कर्मों पे, अपने हाथ पे भी कंट्रोल नहीं है। इतना उसको गुस्सा आ रहा है, इतना अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। वो व्यक्ति तो कभी नहीं समझ सकता ये सर्वगुह्यतम रहस्य, ठीक है। नहीं कहनी चाहिए, उसको तो सुनने का भी अधिकार नहीं है भगवान की गीता को। अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, है ना। यहाँ देखो साफ साफ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए, जो अभक्त है उसको नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो ये गीता का ज्ञान केवल जो शुद्ध है, तपस्वी है, जो भक्त है और जो भगवान को रियली जानना चाहता है उसको कहना चाहिए। और जो मुझसे दोष दृष्टि करता है, तो जो भगवान कृष्ण में दोष दृष्टि करता है उसको ये नहीं कहना चाहिए। जो ईर्ष्या करता है भगवान से, अभ्यसूयति मतलब जो ईर्ष्या करता है। तो जो मुझे तो लगा नहीं कि वो व्यक्ति अद्वैतवादी भी है, क्योंकि अद्वैतवादी बहुत शांत होते हैं। वो जो बोल रहे हैं ना कि सभी में भगवान को देखो और किसी को भी ईर्ष्या मत करो, किसी को भी गुस्सा मत करो, तो इस व्यक्ति को इस्कॉन के अलावा बाकी सब में भगवान दिख रहा है, इस्कॉन में कहीं भगवान नहीं दिख रहा उसको। तो ये तो अद्वैत का फिलॉसफी तो बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा वो। और एक्चुअल बात है कि अद्वैतवादी लोग जो हैं भगवान के रूप से ईर्ष्या करते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, एक प्रकार से ईर्ष्या करते हैं भगवान से। तो उनको भी नहीं बताना चाहिए, ये तत्व केवल भक्त ही समझ सकते हैं। अभी गोविंद प्रभु आप थोड़ा बताइए, आपने ये श्लोक चुना है बताने के, मयि सर्वाणि कर्माणि, इसमें भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण शर्मा प्रभु जी। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कृष्ण शर्मा प्रभु जी जो कि आर्मीनिया से इनके पेरेंट्स हैं, और ये आपको इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं। तो प्रभु जी का जन्म यहीं भारतवर्ष में हुआ है और ये बचपन से ही भक्त हैं। और ये बताने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं आपको ये ना लगे कि इस्कॉन में केवल जो हिंदू लोग ही मतलब कहीं यहाँ इस चर्चा को लेकर बैठे हैं। नहीं, ये प्रभु जी बहुत बचपन से ही भक्त हैं और हमारे गुरु महाराज जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो
आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा का विषय है कि उनके जो फाउंडर आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद जी, उनको लेकर किसी अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति ने किसी प्रकार का कमेंट, गलत व्याख्याएं उसने दी हैं और बहुत कुछ गलत उसने कहा है। तो वो कह रहा था कि भाई जो इस्कॉन की गीता है वो गलत है और बाकी कोई भी गीता आप पढ़ सकते हो। तो मेरे पास ये गीता है और जहाँ तक मुझे लगा उसके वीडियो में कि वो शंकर भाष्य गीता में से ही कुछ बता रहा था, तो मेरे पास भी ये गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है और ये शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद भगवत गीता। तो हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय कर्मयोग, तो जो कि अभी प्रभु जी ने बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि, तीसरा अध्याय। तो अब ये जो श्लोक है ये एक्चुअल में तो चैप्टर चल रहा है कर्मयोग, मगर हम देखेंगे कि भगवान प्रत्येक अध्याय में अपनी भक्ति को सुप्रीम बता रहे हैं। जीव का जो परमात्मा के साथ, जीव का जो भगवान के साथ जो प्रेम है उसे भगवान उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो फिर भी भगवान दूसरे अध्याय में भी भक्ति की थोड़ी झलक देते हैं और तीसरा अध्याय जो कि कर्मयोग है इसमें भी भगवान भक्ति की झलक दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये गोरखपुर की गीता है। तो इसमें लिखा है तीसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जवरः। तो इसका अनुवाद देखिए, ये तो प्रभुपाद जी का अनुवाद नहीं है, ये तो गोरखपुर का अनुवाद है। तो इसका अनुवाद आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि, मैं पढ़ लेता हूँ, मुझ सर्व आत्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेव मैं विवेक बुद्धि से सब कर्म छोड़कर, अर्थात मैं सब कर्म ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूँ। तो देखिए, मयि सर्वाणि कर्माणि मतलब हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें। तो इसका मतलब ये जो कर्मयोग है वो कर्मयोग कब बनेगा, जब हम वो भगवान के लिए करेंगे। तो यहाँ इन्होंने भी यही लिखा है कि मुझ सर्वात्म स्वरूप परमेश्वर वासुदेव में विवेक बुद्धि से। तो देखिए, तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान भक्ति की झलक थोड़ा सा आपको और आगे जाके क्लियर करेंगे कि यहाँ तो भगवान ने कि मेरे ऊपर मत पर मुझ पर आश्रित होते हुए भक्ति की चर्चा यहाँ पर भगवान ने की है कर्मयोग में भी। और अब यही हम आगे लेते हैं। पहले तो मेरे पास ये मैं आपको बता दूं कि केवल एक ही ग्रंथ नहीं है गोरखपुर का, मेरे पास ये भगवत गीता श्री राम सुखदास जी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत ही महान संत रहे, तो इन्होंने भी अपनी टीका में, और गोरखपुर का एक और ग्रंथ है भगवत गीता। कुछ ये गोविंद प्रभु आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, शायद इंटरनेट का कुछ एरर है, स्लो है। ठीक है, आप तो अब कंटिन्यू कर सकते हैं। बस मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होने के कारण गोविंद प्रभु का वीडियो नहीं दिख रहा, आप ऑडियो सुन पा रहे हैं। बताइए प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु, तो यहाँ लिखा है, छठा अध्याय हम पकड़ेंगे, शंकर भाष्य जो है हमारा श्रीमद् भागवत गीता का, छठे अध्याय का 31 नंबर जो श्लोक है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम अस्थितः। तो यहाँ बता रहे हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व। तो ये जो छठा अध्याय है ये ध्यान योग है, जो छठा अध्याय है ये ध्यान योग है। और इस ध्यान योग में भगवान क्या बात कर रहे हैं, और ये जो मैंने ग्रंथ अपने हाथ में लिया है श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर का शंकर भाष्य का, तो इसका अनुवाद ये लिख रहे हैं, एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है। तो देखिए, ये ध्यान योग की चर्चा चल रही है, मगर भगवान यहाँ पर माम भजती एकत्व में अस्थितः अपने भजन के बारे में बता रहे हैं। और इसका अनुवाद यहाँ पर गोरखपुर की गीता में संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है। तो देखिए, तो जो आपके सामने वीडियो आया जो उस व्यक्ति का जो कह रहा था कि भाई जो इस्कॉन की जो गीता है प्रभुपाद जी ने कर्मयोग को बदल दिया है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद जी ने कर्मयोग को भक्ति योग या बुद्धि योग को भक्ति योग क्यों कहा है। क्योंकि हम देखेंगे आगे जाकर हमारे
8वें अध्याय में या 18वें अध्याय में या फिर हमारे 10वें अध्याय में कि किस प्रकार से भगवान बुद्धि योग को भक्ति योग बतला रहे हैं। और इसी में थोड़ा आगे जाकर 6ठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है 47, जो 47वां जो श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेशाम, क्योंकि यहाँ ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है 6ठा अध्याय। और योगी नाम तो यहाँ पर अंत में भगवान बता रहे हैं कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शंकर भाष्य हिंदी अनुवादित गोरखपुर गीता है, इन्होंने क्या अनुवाद किया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमोमत। यहाँ ये लिख रहे हैं अपने अनुवाद में, रुद्र आदित्य आदि देवों के ध्यान में लगे हुए समस्त योगियों से भी जो योगी श्रद्धा युक्त हुआ मुझ वासुदेव में अच्छी प्रकार स्थित किए हुए अंतकरण से मुझे भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। इसमें तो बहुत क्लियरली बताया कि भगवान वासुदेव कृष्ण का जो ध्यान करता है वो सर्वोच्च योगी है, और वो भी भजते भक्ति पूर्वक होके। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है कि रुद्र आदि देवों के ध्यान में लगे हुए समस्त योगियों में से भी श्रेष्ठ जो योगी वासुदेव में अच्छी प्रकार स्थित अंतकरण से मुझे भजता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाता है। ये मैंने आपको शंकर भाष्य में से पढ़ के बताया है। अब मैं आपके सामने स्वामी राम सुखदास जी की भगवत गीता प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार दिखा दीजिए, उस कॉपी को दिखा दीजिए, कौन सी बुक है। अच्छा, अभी आपको मेरा वीडियो नजर आ रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, अभी क्लियर है। थैंक यू प्रभु जी। बुक दिखा दीजिए एक बार। हाँ जी, ये है साधक संजीवनी भगवत गीता यथारूप, सॉरी श्रीमद् भागवत गीता, और ये स्वामी राम सुखदास जी जो कि महान संत हुए। तो ये अब हम देखते हैं कि 6ठे अध्याय में ये क्या लिख रहे हैं, जो कि ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है। और तो ये हम आप सबको क्यों दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है या इस्कॉन में जो अभी नव भक्त जो अभी आ रहे हैं, जो इस्कॉन को पूरी तरह गहराई से नहीं जान पाए हैं, तो ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी भगवत गीता का प्रचलन है। तो कई लोग आपसे कहेंगे कि भाई जो इस्कॉन की गीता है वो प्रमाणिक नहीं है, केवल गोरखपुर की गीता है। तो ये देखिए, गोरखपुर की ही गीता से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो मैंने आपको शंकर भाष्य भगवत गीता में से बताया था, अगर आप नोट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, इनके 47 नंबर वर्ष, जो 47वां नंबर श्लोक है 6ठा अध्याय ध्यान योग। तो यहाँ पर जो योगी नाम अपि सर्वेशाम श्रद्धावान भजते यो माम, इस प्रकरण में स्वामी राम सुखदास जी, क्योंकि हम आज इन्हीं गोरखपुर की गीताओं को लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि प्रभुपाद जी ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। जो सभी संतों का जो मत है भजन को लेकर, भक्ति को लेकर, वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं कि पूर्व श्लोकों में, मतलब 6ठे अध्याय से पहले जितनी भी बात हो गई है कर्म योग की, ज्ञान योग की, पूर्व श्लोकों में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी है। जैसे कि योगी तस्माद योगी भव अर्जुन, योगी होने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोकों में अर्जुन को भक्ति योगी बनने की, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अब ये प्रभुपाद जी नहीं, ये स्वामी राम सुखदास जी लिख रहे हैं अपनी गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के 47वें श्लोक में। और उन्होंने बताया है कि संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। अब ये बताइए कि प्रकरण तो चल रहा है ध्यान योग का, तो क्यों स्वामी राम सुखदास जी यहाँ पर भक्ति योग लिख रहे हैं?
इसके यहाँ अनुसार पे तो भगवान कह रहे हैं हाँ, वो जो तस्मात्। बोल रहे हैं इसके अनुसार तो ये सारे ये भी गीता गलत हो गया फिर, क्योंकि ये भी गीता ये भी भक्ति को हाँ श्रेष्ठ जी, बोल हाँ रहा है, मतलब बाकी सब गलत है वो ठीक है। हाँ तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि बाकी सब ठीक है वही गलत है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही। तो पहली बात तो ये भी हमें समझनी चाहिए कि इस्कॉन की स्थापना हुई जो प्रभुपाद जी ने की 1965 से अभी तक 50 साल हो चुके हैं। इन 50 सालों में ये जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो कि इस्कॉन की प्रभुपाद जी की कमेंट्री जो है, ये कितने ही हाथों में, कितने ही देशों में, कितने ही शहरों में, कितने ही गाँवों में, बच्चा बूढ़ा या विद्वान, कितने लोगों के हाथों में ये गीता गई है। महान पुरुष लोगों ने भी इस गीता को पढ़ा है जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, परंतु आज तक किसी ने भी इस गीता को गलत नहीं कहा। परंतु मुझे बहुत दुख है और खेद है इस व्यक्ति के लिए, इस बच्चे के लिए, कि ये शायद मुझे लगता है कि इसके परिवार में से कोई एक बच्चा या इसका अपना भाई शायद इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसको इतना दुख है कि इसके परिवार का कोई व्यक्ति भक्त बन गया। तो इसको लगता है कि जो इस्कॉन वाले हैं वो सबको भक्त बनाते हैं। तो इस्कॉन वाले सबको भक्त नहीं बनाते हैं, स्वयं गीता सबको भक्त बनाती है। और ये बात हमने सबको गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत गीता खोल के हम दिखा रहे हैं। तो इन सब में ये बातें लिखी हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि 50 साल में किसी ने भी इस प्रकार का कोई आरोप नहीं उठाया। तो मुझे याद है, मुझे एक घटना याद है 2009 में रशिया में जब इस्कॉन का प्रचार करते हैं भक्त लोग, भगवद गीता रशियन भाषा में बांटते हैं, वहाँ सर्दियों में भी बर्फ़ में भी लोग भक्त लोग जाके प्रचार करते हैं, सभी को बताते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। तो वहाँ पे एक बार क्रिश्चियन चर्च ने इसके ऊपर बवाल खड़ा कर दिया कि ये इस्कॉन का गीता जो है ये बिल्कुल गलत है, हमारे क्रिश्चियनिटी को गलत दिखा रहा है, हमारे समाज में भी गलत संदेश फैला रहा है। तो बात यहाँ तक आएगी, कोर्ट केस में बात चल रही थी कि इस्कॉन के जो गीता है उसको बैन किया जाए। तब बहुत इंटरनेशनल झगड़ा हुआ था और भारत सरकार ने सपोर्ट किया था उस समय कि नहीं, इस्कॉन का गीता प्रमाणिक है, इसको आप बैन नहीं कर सकते हैं। मैं स्वयं इस आंदोलन में था, मैं उस समय दिल्ली में था और जो भक्त लोग गए थे राष्ट्रपति भवन में, मैं साथ में गया था, मिला था लोगों से, उनको हेल्प मांगने के लिए कि आप भारत की ओर से हेल्प कीजिए, और ये विजय प्राप्त हुए। रशिया में उस ऑर्डर को बंद कर दिया कि गीता बैन नहीं हो सकती। गीता एक प्रमाणिक ग्रंथ है और वो भी प्रभुपाद जी की इस्कॉन की जो अनुवाद है वो प्रमाणिक है। तो सरकार की तरफ से भी और जितने ज्ञानी जन हैं उनकी तरफ से भी गीता को, प्रभुपाद जी के अनुवाद को सराहा जाता है। तो अभी बहुत सारे प्रमाण देने बाकी हैं, मैं आपको और देना चाहता हूँ। गोविंद प्रभु का धन्यवाद, कृपया लाइन पे बने रहें, मैं और प्रमाण दिखाता हूँ फिर आपको दोबारा देंगे। तो अभी हम वापस चलते हैं। बड़ा आनंद है, मतलब ठीक है शुरुआत तो नेगेटिव लग सकता है हमको कि हाँ इन्होंने बहुत बुरा बोला, लेकिन ये एक अवसर है प्रभुपाद जी का असली जो हमें देन है, असली जो कृपा किया प्रभुपाद जी ने उसको समझने का। इस घटना के माध्यम से हम प्रभुपाद की गहराई को समझ पाएंगे। और तो देखो, हाँ एक मिनट, हाँ बताइए। आपने मुझे एक कमेंट बताया था कि ये वीडियो जो प्रचारित हो रहा है, दुष्प्रचार जो प्रचारित कर रहा है जो व्यक्ति, तो उसने कमेंट लिखा है कि मैं कृष्ण के खिलाफ नहीं हूँ, कृष्ण भक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मगर वो कृष्ण भक्तों के खिलाफ तो जा रहा है। तो इनडायरेक्टली वो भगवान का भी अपमान कर रहा है, भगवान के भक्तों का भी अपमान कर रहा है। और जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उनको कितने ही उम्र में ढंग से वो बुढ़ापे में गए थे विदेश, सब कुछ बहुत रिस्क करके गए थे, पूरा रिस्क पे ही गए थे। तो इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति इस्कॉन के अंदर कम से कम 1 साल अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन के अंदर आए और 1 साल तक रहे और इसका गहनता से अध्ययन करे, तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इसमें कोई खोट निकाल सकता है या कोई गलती निकाल सकता है। सारा दिक्कत अज्ञान का है, लोगों को प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ भी आप गलत फहमी बोल देता है, लोग हाँ हाँ ये ऐसे ही हो रहा है। चलो ठीक है, अभी और देखते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारे श्लोक हैं। अभी 11 अध्याय के 53 श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि कौन भगवान को समझ सकता है, या पहले तो नेगेटिव बताया कि कौन नहीं समझ सकता, फिर अगले श्लोक में बताया कि कौन समझ सकता है। तो चलिए गीता प्रेस के ही अनुवाद से पढ़ लेते हैं। आज उन्हीं की बात स्वीकार किया कि ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा गीता का अनुवाद उचित नहीं है, गीता प्रेस का अनुवाद ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो भी ठीक।
तो भगवान कृष्ण 11 अध्याय के 53 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? विराट रूप दिखाने के बाद, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाले मैं ना तो वेदों से, देखिए, ना तो वेदों से, ना तपस्या से, ना दान से और ना यज्ञों से देखा जा सकता हूँ। भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ये जो बोले ना वेद अध्ययन, यहाँ भगवान स्वयं गीता प्रेस के अनुवाद के अनुसार बोल रहे हैं कि इन तरीकों से मेरे को नहीं जान सकते हो। तो कैसे जाना जा सकता है? अगले श्लोक में 11 अध्याय का 54 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। तो कहाँ गया वो व्यक्ति अभी जो चिल्ला रहा था भक्ति भक्ति? यहाँ तो हम देख रहे हैं गीता प्रेस में भी भगवान कृष्ण के स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे को केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही तत्वतः जाना जा सकता है। तो क्या हम उसकी बात सुने या स्वयं भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की बात सुने? चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। गोविंद प्रभु ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी 9वें अध्याय का 13 और 14 श्लोक में एक कृष्ण भक्त की वर्णन किया जा रहा है, एक महात्मा का वर्णन किया जा रहा है गीता प्रेस के अनुवाद के अनुसार। इस्कॉन के अनुवाद नहीं, गीता प्रेस के अनुवाद के अनुसार। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? परंतु हे पृथा नंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों आदि अविनाशी समझकर भजन करते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो महात्मा लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान का कर्म नहीं करते हैं, भगवान का ज्ञान नहीं करते हैं, भगवान का योग नहीं करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। भजन मतलब भक्ति। चलो कोई बात नहीं, अगला श्लोक देखिए। क्या लक्षण है ऐसे संतों का? सततम कीर्तयन्तो माम, नित्य निरंतर लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए। इन्होंने जिसने वीडियो डाला था उन्होंने तो इस्कॉन वालों को बोला नपुंसक हैं ये लोग, बस जाके साधना करते हैं कर्म त्याग करके। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? जो महात्मा जन हैं वो लोग नित्य निरंतर लगन पूर्वक साधना में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मतलब भक्ति कीर्तयन्तः, कीर्तन करते हुए। पकड़ा गया ना वो व्यक्ति? यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर से ही हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। इस्कॉन के भक्त लोग यही तो फेमस हैं कि कीर्तन करते हैं, और कोई भी जगह नहीं है जो भक्त लोग कीर्तन करते हों। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना, कीर्ति गायन करना, ये महात्माओं के लक्षण हैं। कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए। आप जाइए इस्कॉन के मंदिरों में भक्त लोग पूरा प्रणाम करते हैं, लेट के नमस्कार करते हैं भगवान को, हमेशा अपने हर कर्म करते समय भगवान को याद करते हैं। निरंतर मेरी उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? ज्ञान से उपासना नहीं, यहाँ बोला है प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए। तो आप गीता, पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ेगा तब तो समझेगा कि क्या पाखंड है, क्या असली है। और हमारा भारत में मुख्य दिक्कत यह है कि पढ़ते नहीं हम लोग, गीता पढ़ते ही नहीं है। चाहे गोरखपुर हो चाहे इस्कॉन कोई भी पढ़ लो, लेकिन पढ़िए तो सही। आप जानिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, क्लियरली बोल रहे हैं। और ये इतना धूर्त व्यक्ति है जो बोल रहा है कि गाली दे रहा है, इन सभी महात्माओं को गाली दे रहा है जो कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, और इनके गुरुजी को भी गाली दे रहा है और बोल रहा है कि उनको लात भी मारो और मेरे तरफ से भी लात मारो। तो पता नहीं कौन से नरक में स्थान मिलेगा इसको। जो महात्माओं को भगवान के अनुसार, चलो गीता प्रेस के अनुसार महात्मा के लक्षण है ये, जो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार से साधना करते हैं, उनको ये व्यक्ति कितना भला बुरा बोल रहा है, इसका क्या गति होगा मुझे तो पता नहीं। और हम लोग कभी नहीं चाहते किसी का कुछ बुरा हो, हम फिर भी चाहते हैं कि वो भगवान के शरण आए, अपने गलती को समझे और भगवान से माफ़ी मांगे, भक्तों से माफ़ी मांगे। इस प्रकार का कोई भी बुरा भाव नहीं है उनके प्रति।
समत्व, वो समत्व की बातें कर रहा था। हमारा है समत्व, हम चाहते हैं कि वो भी भगवान का भक्त बने, वो भी भगवान के साथ प्रेम पूर्वक आनंद उठा पाए। तो इस प्रकार का कोई हमारा पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन फिलॉसफी क्लियर करना है हमको। जब झूठ बोला जाए तो झूठ को सच, मतलब सच को साबित करना है, हमें झूठ में नहीं जीना है। एक और है 18 अध्याय के 54 और 55 श्लोक में, कौन व्यक्ति असल में भक्ति में प्रवेश कर सकता है। तो ये यहाँ भगवान 54 श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो शोक करता है ना ही इच्छा करता है। वो तो बहुत शोक कर रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था, वो तो है नहीं इस प्रकार का साधक, दिखता है साफ। संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक, तो समभाव तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा उसमें। उसका समभाव का डेफिनेशन ये था कि बाकी सब समान हैं लेकिन इस्कॉन वाले नहीं, इस्कॉन वाले गलत हैं। तो ये कहाँ समभाव हुआ, अपना ही फिलॉसफी गलत समझा उसने। अद्वैतवाद, मैं तो उसको अद्वैतवादी भी नहीं मानूंगा, अद्वैतवाद का डंगा पीट रहा है, उसको अद्वैतवाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अद्वैतवाद के अनुसार, हम मानते नहीं हैं, लेकिन अद्वैतवाद के अनुसार हर व्यक्ति ब्रह्मी है, मतलब भगवान ही है। तो आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा नहीं करना है। वो व्यक्ति उस पूरे वीडियो में केवल वही कर रहा था। तो मैं तो उसको बिल्कुल भी अद्वैतवादी नहीं मानूंगा। मेरी तो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित है, समभाव साधक, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखो भगवान बोल रहे हैं, जो रियली साधना कर रहा है वो भगवान के पराभक्ति को प्राप्त कर पाता है। और वो दुष्ट व्यक्ति बोल रहा है कि भक्ति कहीं नहीं लिखा, भक्ति। अरे भक्ति यहाँ ब्रह्म से भी ऊपर बताया गया। अगले श्लोक में देखिए, पराभक्ति से मुझे जितना हूँ और जो हूँ तत्व से जान लेता है। यहाँ नहीं बोला कर्म से, यहाँ नहीं बोला ज्ञान से, यहाँ योग नहीं बोला, यहाँ पराभक्ति से। इसीलिए प्रभुपाद जी हमारा समय बचाने के लिए, हमें गुमराह ना हो इसलिए सरल करके पहले ही बता दिया कि भक्ति ही सर्वोच्च है। अभी और भी श्लोकों में और भी प्रमाण आएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है, अभी बने रहिए, ठीक है। पराभक्ति से मुझे जितना हूँ और जो हूँ तत्व से जान लेता है, पराभक्ति से। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में, यहाँ लिखा है प्रविष्ट हो जाता है। और हम लोग अपने आचार्यों की टीका अनुसार हम बोलते हैं कि भगवान के धाम में, विशते मतलब भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करते हैं। ये तो अलग टॉपिक है। द्वैत और अद्वैत में हमेशा झगड़ा रहा है, वो झगड़ा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या अनुवाद किया उसकी बात कर रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन को कैसे समझ में आया गीता? क्या हम लोग समझ सकते हैं या अर्जुन समझा? गीता अर्जुन ने समझा ना, तो अर्जुन क्या समझा गीता? देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम, भगवान आदि पुरुष हैं, शाश्वतम दिव्यम आदिदैवम अजम विभूम। तो यहाँ अनुवाद पढ़ते हैं गीता प्रेस के अनुसार, कोई बात नहीं, गीता प्रेस में भी यही बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं, शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कह रहे हैं। तो ये था अर्जुन का गीता समझने का तरीका। अर्जुन ने समझा भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, परब्रह्म हैं, और उनका आज्ञा पालन करना, उनकी भक्ति करना, जो हमने देखा अभी भगवान ने बोला भक्ति से ही मैं समझा जा सकता हूँ, और अर्जुन ने यहाँ पे समझा है भगवान को। इसका मतलब भक्त, भगवान ने बोला भी तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ, ये तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते इसलिए बता रहा हूँ। तो भक्ति से ही भगवान को समझना है यथारूप में। तो ये था गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार। अभी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आता है, जो उन्होंने सबसे बड़ा बवाल जो उठाया था कि प्रभुपाद जी ने हर जगह कर्म योग को और दूसरा था सांख्य योग को, इन सबको भक्ति योग ट्रांसलेट किया है ना, इनका आरोप ये था। तो क्यों किया है वो भी आप देखिए, वो भी गीता प्रेस से देखिए, हमारा इस्कॉन का ग्रंथ से नहीं, गीता प्रेस के ग्रंथ से देखिए, कोई बात नहीं। ये है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को, ठीक है,
यहाँ भगवान कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? भक्तों की बात कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, ठीक है, जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, यदि बुद्धि योग चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्या लिखा है यहाँ पे? उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। तो इसमें क्या गलती है? बुद्धि योग केवल भक्तों को देते हैं भगवान, जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा समय और शक्ति बचाने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ सीधा बोल दिया कि बुद्धि योग को सीधा भक्ति योग बोल दिया, क्योंकि भक्ति योग करने से नेचुरली भगवान हमें वो बुद्धि योग दे देंगे। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं ऐसे, हम लोग मूर्ख लोग नहीं, बुद्धू लोग नहीं हैं जो सब ऐसे ही आए हैं। बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा पढ़ाई सब अभी भी करते हैं, निरंतर पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो कई सारे इस प्रकार के मेरे मित्र हैं जो इस्कॉन में हैं आज, उनसे मैं पूछता, और वो बताते हैं कि पहले हम गोरखपुर गीता पढ़ते थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको प्रभुपाद की गीता में क्या अच्छा लगा, या आप बताइए थोड़ा गोरखपुर गीता में क्या अंतर है। तो उन भक्तों ने मेरे को बोला, एक नहीं दो नहीं, कईयों ने सबने एक ही बताया। सभी ने बोला कि प्रभु जी ज्ञान तो पूरा मिलता है, गोरखपुर गीता पढ़ने से ज्ञान तो पूरा मिल जाता है, लेकिन करना क्या है वो नहीं पता चलता हमको। ठीक है, ये भगवान ने ऐसे बोला, भगवान श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन कैसे भक्ति करें, क्या करें, वो नहीं हमें क्लियर नहीं हुआ जब तक हमने इस्कॉन की गीता नहीं पढ़ी। जैसे ही इस्कॉन की गीता पढ़ी, प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि रोज़ सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के नाम जप करो। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, जो कि गीता में भगवान बोलते भी हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हमारे आचार्यों के टीका से बहुत सरल करके, कि अगर ठीक है आप समझ गए भगवान की भक्ति करनी है, अभी कैसे करें उस भक्ति को। तो प्रभुपाद जी ने बहुत आसानी से ये बात बताई है। यही अंतर है प्रभुपाद की गीता में और गीता प्रेस की गीता में। गीता प्रेस की गीता में ज्ञान सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन अभी करना क्या है मुझे उसमें क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन भक्त जब इस्कॉन का गीता पढ़ते हैं तुरंत ट्रैक पे लग जाते हैं, तुरंत कृष्ण भक्ति प्रारंभ करते हैं, जो सर्वोच्च लक्ष्य था गीता प्रेस के अनुसार भी स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में अभी। तो इसीलिए चलो इसका आंसर मिल गया ना, इसीलिए प्रभुपाद जी बुद्धि योग को भक्ति योग ट्रांसलेट कर रहे हैं। और कर्म योग के विषय में जो इतना बवाल मचा रखा था कि कर्म योग मना करते हैं, कर्म योग नहीं, केवल भक्ति योग, उसका भी आपको दिखा देते हैं। ये मैं श्लोक प्रभुपाद की गीता से ही लिया हूँ, ये दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने कहीं पे भी कर्म का त्याग नहीं बोला है, हमेशा कर्म करने को इंकरेज ही किया है। कुछ लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन होना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कर्म ही करते हैं। और जो लोग जानते हैं इस्कॉन के बारे में, 99% इस्कॉन का जो मेंबर्स हैं वो सभी गृहस्थी हैं, अपने घरों पे रह के काम करते हैं, ऑफिस करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये तो कोई छिपा हुआ फैक्ट नहीं है। केवल 1% या उससे भी कम लोग हैं जो इस प्रकार के सेवाओं में पूर्ण तरीके से अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अभी देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में। ये 18 अध्याय का 9वां श्लोक है तात्पर्य। हाँ, जो व्यक्ति, इनको कृष्ण भावनामृत से प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, यहाँ देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में, यहाँ नहीं बोला मंदिर में, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। इसको कर्मयोग बताया गया, यही कर्मयोग है। ये व्यक्ति खुद ही गुमराह कर रहा है सबको। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से नहीं बोला कि आप फुल टाइम हो जाओ और ज्वाइन करो, नहीं। प्रभुपाद जी खुद एक गृहस्थ थे, आप सबको पता शायद होगा नहीं होगा। प्रभुपाद जी खुद एक गृहस्थ थे और एक फार्मासिस्ट थे। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए शुरू में तो उन्होंने दवाइयों को पहुंचाया, बेचा लोगों को, और बाद में उन्होंने खुद दवाइयों का फैक्ट्री बनाया। तो प्रभुपाद जी एक कर्मयोगी ही थे जिन्होंने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद संन्यास लिया और भगवान कृष्ण का शुद्ध संदेश प्रचार किया सभी को। तो ये सब गुमराह करने वाले अफवाहें हैं। आप आंखें खोलिए,
गीता पढ़िए। अगर आपको इन अफवाहों से दूर होना है तो गीता पढ़िए। देखिए प्रभुपाद जी कहीं पे भी इस प्रकार का कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि कर्म मत करो। ठीक है, अभी अगला श्लोक 18 अध्याय का 11वां श्लोक। ये केवल 2 ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है, लेकिन इन 2 उदाहरणों से पता चलता है कि प्रभुपाद कहीं पे भी कर्म को मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। कर्म को त्याग नहीं बोला प्रभुपाद जी ने। अगर कोई मंदिर में जुड़ता भी है या भक्ति करता है तो भी वो कर्म ही तो कर रहा है, भगवान का कर्म कर रहा है। वो ऐसे नहीं कि खा पी के सो रहे हैं, ये देखो लाइव यूट्यूब दे रहे हैं आपको, ये कर्म नहीं है। हम इतना सारा रिसर्च करके ये प्रेजेंटेशन कंपाइल किए हैं। हम जगह जगह जाते हैं, बुक्स को बांटते हैं। जो बोला ना सड़कों पे जो घूमते हैं उनको लात मारो, सड़कों पे जो घूम रहे हैं वो कर्म नहीं कर रहे हैं क्या? वो कर्म कर रहे हैं, भगवान का कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कर्म त्याग के लिए नहीं बोला है, कर्म करने को बोला है, लेकिन उसके फल को भगवान की सेवा में त्याग करने को बोला है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालय, कारखाने या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और सन्यास में स्थित होता है। तो इन अनुवादों से, इन तात्पर्यों से स्पष्ट पता चलता है कि वो व्यक्ति प्रभुपाद जी के मुख में अपना ही बात घुसा रहा है। प्रभुपाद जी इस प्रकार कहीं नहीं बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे संग में आ जाओ, नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने कर्म करो और भगवान को सेवा करो साथ में, कर्म योग। एक और पॉइंट है, इसके बाद फिर मैं गोविंद प्रभु को देता हूँ दोबारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्म और भक्ति योग में क्या, कर्म योग में और भक्ति योग में क्या अंतर है, ये हमारे आचार्यों ने टीका में बताया है। कर्म योग का मतलब ये है जब मनुष्य अपने पसंद का कर्म करके भगवान को फल अर्पित करता है, वह कर्म योग है। कर्म योग का मतलब है मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है तो मैं बिजनेस करूंगा और उसका सारा फल भगवान को दे दूंगा, इसको बोलते हैं कर्म योग। या मुझे जॉब करना अच्छा लगता है, या मैं आर्टिस्ट हूँ या पेंटर हूँ, तो मैं अपने कार्य से जितना भी कमाई है वो भगवान को अर्पित कर दूंगा। तो भक्ति योग में क्या अंतर है? जब मनुष्य भगवान के मनपसंद कार्य के अनुसार, यानी गुरु के निर्देश में रहकर भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है, वह भक्ति योग है। तो यहाँ देखो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर ये है, दोनों भक्ति योग में भी कर्म कर रहा है और कर्म योग में भी कर्म कर रहा है भक्त, निष्कर्म कभी नहीं है। लेकिन कर्म योग में वो अपने मनपसंद अनुसार कार्य करके भगवान को सौंप रहा है, और भक्ति योग में वो पहले भगवान से जिज्ञासा कर रहा है कि मैं क्या कार्य करूं आपके लिए, आप मेरे से क्या चाहते हैं, और वो वही कार्य करता है। ये गुरु के निर्देशन में रह के कर सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं भगवान गीता में बोले, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता है और क्लियरली समझना है पिछले आचार्यों की टीकाओं से। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं ये सब। अभी गोविंद प्रभु आप अगर यस प्रभु, आपका और कोई पॉइंट्स हैं इसमें, आप बताइए। सुन पा रहे हैं? हाँ यस प्रभु, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हाँ मैं क्लियरली सुन पा रहा हूँ आपको। सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ। तो प्रभु मैं आज तो टॉपिक इसी का है, गुरुकुल की गीता का। तो जो व्यक्ति ने जो वीडियो वायरल किया है कौन के अगेंस्ट में, और अपने आप को बहुत ही, उसने एक महान ज्ञानी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की है कि मैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महान ज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक महान ज्ञानी किसे कहा गया है। तो देखिए 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है, और ये हमारी स्कूल की नहीं, ये गोरखपुर की गीता से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। तो देखिए ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तो इसका अनुवाद मैं यहीं से देख के पढ़ रहा हूँ, जो गोरखपुर की गीता है। कह रहे हैं कि मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी
यहाँ ज्ञानी का मतलब क्या लिख रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी अपनी इस भगवत गीता में, कि अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त। यहाँ ज्ञानी को क्या बता रहे हैं? प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। तो अब जो वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई इस्कॉन की गीता को छोड़कर आप किसी की भी गीता को पढ़ लीजिए, तो हमने तो किसी की भी गीता को उठा लिया है। यहाँ तक कि शंकराचार्य भाष्य की गीता हमारे पास पड़ी है, जहाँ पर वासुदेव सर्वमिति वासुदेव का भजन बता रहे हैं। और यहाँ पर भी श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? जो भगवान कह रहे हैं एक भक्ति विशिष्ट, जो भक्ति में लगा हुआ है। और यही बात प्रभुपाद जी ने भी लिखी है, और यही बात हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है, हमें एक भक्ति विशिष्यते अर्थात प्रेमी भक्त जिसका आकर्षण केवल भगवान में होता है, ये हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं 7वें अध्याय का 17वां। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो प्रभु जी कह रहे थे, जो चैलेंज दे रहे थे हमें, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अहम आत्मा गुडाकेश्वर, कि प्रभुपाद जी ने आत्मा को परमात्मा लिखा है। तो इस पर मैं गोरखपुर की गीता से ये प्रसंग यहाँ लाया हूँ आपके सामने। तो पहले तो ये बता दिया जाता है कि जो आत्मा है उसके बहुत से मायने हैं। आत्मा को संस्कृत में बहुत से मीनिंग है एक ही शब्द के। तो आत्मा को आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा को सर्वशक्तिमान परमात्मा भी कहा जाता है, आत्मा को मन बुद्धि ये सब भी, यहाँ तक कि शरीर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वर्डिंग है, तो जैसा लिखा है मैं बता रहा हूँ कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रय स्थित, सभी जीवों में मैं स्थित हूँ और सभी जीवों की मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, क्योंकि ये समग्र कहाँ बताया भगवान ने? ये 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया, असंशयम समग्रम माम, जहाँ भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना पूर्ण ज्ञान बताऊंगा, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण ज्ञान समग्र ज्ञान बताऊंगा। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और अर्जुन को समग्र ही ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। तो ये जो 10वां अध्याय है विभूति योग, जो भगवान का ऐश्वर्य है, जैसा कि भगवान ने बताया मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पहाड़ हो गया, भगवान मगरमच्छ बन गया, ये नहीं है इसका मतलब। मगर भगवान दिखा रहे हैं कि इस संसार का जो भी विशेष महत्व जो चीज़ है, जो प्रभावशाली जो चीज़ है, वो मैं ही हूँ, मुझसे ही उद्भव है। तो इसी बात को स्वामी राम सुखदास जी ने भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, पूर्ण हैं और आत्मा उनकी विभूति है। और ये कहाँ लिखा है? ये 7वें अध्याय में, आत्मा भगवान की परा प्रकृति है। देखिए ये स्वामी राम सुखदास लिख रहे हैं कि आत्मा भगवान की पराकृति है और जो भौतिक शरीर है वो अपरा प्रकृति है। तो परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न भी हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर इस बात का जो चैलेंज कर रहे थे कि भाई प्रभुपाद जी ने यहाँ आत्मा को परमात्मा लिखा है, तो अगर हम वर्डिंग पढ़ें कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, तो जब ये भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ, तो इसका मतलब तो भगवान परमात्मा हो गया ना, क्योंकि परमात्मा ही मैं नहीं कहता ये बात कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। गोविंद प्रभु एक मिनट, आपका वीडियो थोड़ा कट गया था, आप जस्ट रिपीट कीजिए। परमात्मा ही सभी के अंतःकरण में, वहाँ से बताइए दोबारा, वीडियो कट हो गया था। हाँ जी, तो यहाँ ये जो स्वामी राम सुखदास ने लिखा है कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में आत्मा जो है वो मैं ही हूँ। तो इसका मतलब ये बात कौन कह सकता है? क्योंकि भगवान ही परमात्मा है, इसलिए प्रभुपाद जी ने आत्मा को वहाँ परमात्मा ही लिखा है, क्योंकि भगवान परमात्मा ही ये बात कह सकते हैं कि सभी जीवों के हृदय में मैं स्थित हूँ। मगर क्या ये बात मैं कहता हूँ कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ? या क्या ये आप ये बात कह सकते हैं, या कोई बड़ा महामंडलेश्वर ये बात कह सकता है कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ? हम तो सभी अपने आप में एक व्यष्टि आत्मा है, एक इंडिविजुअल सोल है। मगर भगवान ही ये बात कह सकते हैं कि सभी जीवों के हृदय में मैं ही वो आत्मा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद जी ने वहाँ आत्मा को परमात्मा लिखा है, और ये बहुत सही लिखा है प्रभुपाद जी ने।
कोई इसमें बस कंफ्यूजन, कमी है कोई भी कि कंफ्यूजन का चांस नहीं छोड़ा, हमारे लिए बहुत सरल करके एकदम स्पष्ट बताया। जो रियली ज्ञानी व्यक्ति है वो सराहते हैं प्रभुपाद जी ने, कितना आसान करके और कितना स्पष्ट, बिना गुमराह किए, बिना कंफ्यूज किए तत्व बताया है पूर्ण। और प्रभु जी एक बात वो जो व्यक्ति कर रहा था कि उपनिषद जो हैं उनको पढ़ना चाहिए और ये ब्रह्म की व्याख्या है, हम सब ब्रह्म हैं, तो वो ब्रह्म के ऊपर जो इतना चर्चा कर रहा था, तो उस पर पॉइंट बहुत सुंदर 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये 18वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि ब्रह्म रूप बना हुआ, यहाँ ये जो टीका है, ये जो अनुवाद है, ये प्रभुपाद जी का नहीं, ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, तो स्वामी राम सुखदास जी का। तो वो लिख रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति ये कह रहा था कि इस्कॉन वाले केवल भक्ति भक्ति लिखते हैं, भक्ति भक्ति लिखते हैं, हर जगह भक्ति भरते हैं। तो यहाँ स्वयं भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत को प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा ही करता है, संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत स्टेज को प्राप्त करने के बाद भगवान बता रहे हैं मद भक्ति लभते पराम। और यही बात गोरखपुर की गीता में भी हम पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है कि ब्रह्मभूत की अवस्था के बाद ही मद भक्ति लभते पराम, भगवान की भक्ति जो है प्राप्त होती है। तो शायद जो व्यक्ति है उसने 3-4 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, और ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि भाई अगर आपने कोई फिल्म देखनी है तो फिल्म को पूरा देखो, उसके एंडिंग का सार देखो। ऐसा नहीं कि आप थिएटर में इंटरवल में से खड़े हो गए, आपने कहा हाँ मैंने फिल्म पूरी देख ली है, नहीं, आपने तो इंटरवल तक देखा था। तो इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति जिसने वीडियो बनाई है वो केवल कुछ 4-5 श्लोकों को चुन के बताकर अपनी बात को रख रहा है, इसका मतलब वो पूरी कहानी, पूरा सार वो समझा नहीं रहा है। इसीलिए वो भक्ति की निंदा वहाँ करता हुआ नजर आ रहा था कि भाई इस्कॉन वालों को केवल भक्ति नजर आती है। तो यहाँ देखिए भगवान स्वयं ब्रह्मभूत अवस्था में प्राप्त ब्रह्म व्यक्ति को भी भगवान मद भक्ति, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति की जो सर्वश्रेष्ठता है वो तो आप बता ही चुके हैं कि भक्ति। प्रभु जी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रही है यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रही है कि अगर कोई ऑलरेडी भक्त है, इसका मतलब ऑलरेडी ब्रह्मभूत स्थिति में है वो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस्कॉन के लोग सब भक्त हैं, सही कह रहे हैं, और ये भी बोल रहा है भक्त हैं ये लोग, केवल भक्ति भक्ति कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इस्कॉन के भक्त लोग ऑलरेडी ब्रह्मभूत स्तर को पार करके भगवान के भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये खुद ही गुणगान कर रहे हैं हमारा। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि ये बात भगवान, क्योंकि ये उस मूर्ख को ये बात समझ नहीं आई कि भगवान स्वयं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि जो मेरा व्यक्ति भजन कर रहा है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन कर रहा है भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, तो कहाँ कमी रह जाएगी। तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई अनपढ़ भी है, कोई अज्ञानी भी है, अगर वो भगवान का भजन प्रीति पूर्वक कर रहा है तो उसको भगवान स्वयं बुद्धि योगम, मैं उसको अपनी भक्ति देता हूँ। किंतु उस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा था जैसा वो कहना चाह रहा हो कि भाई जब तक आप उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। इसका मतलब, तो इसका अर्थ तो ये कहना है कि जो व्यक्ति अनपढ़ है, इसका मतलब फिर तो वो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। मगर नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं केवल प्रेम, भजताम प्रीति पूर्वकम, केवल प्रीति चाहिए, वो अगर आपकी भगवान से है तो ददामी बुद्धि योगम, तो आपको तुरंत बुद्धि योग प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही उसका माइनस पॉइंट कि इस्कॉन वाले केवल भक्ति भक्ति करते हैं। इस्कॉन वाले क्यों भक्ति भक्ति करते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान 2 अध्याय से ही भक्ति की शुरुआत करते हैं, 3 अध्याय में, 6 अध्याय में, और 7 से लेकर 12 तक तो भगवान भक्ति योग का ही वर्णन कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में भी 18वें अध्याय में भक्ति ही कोई श्रेष्ठ बताया है, हर जगह भक्ति का ही वर्णन किया। भक्तिया तो अनन्या, केवल अनन्य भक्ति से ही मेरे को जाना जा सकता है, ज्यादा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है इसमें। और प्रभुपाद जी का तो गुणगान हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप से प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है कि प्रभुपाद जी ने मर्म सही समझा है और भक्ति ही प्रस्तुत कर रहे हैं हमें बार बार।
तो जय श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। एक्चुअली गुरु का कार्य ये है कि जो हमें सार दे, जो वेदों के, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के दूसरे या तीसरे अध्याय में बताते हैं कि जो वेदों का जो ज्ञान रूपी जंगल है, इससे निकलना, तो इससे निकलेगा कौन? तो वेदों का जो सार है, तो गुरु का काम है, जैसे हंस होता है वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो उसी प्रकार से गुरु भी यही कार्य करते हैं कि हम ज़्यादा जंजाल में ना फंसें, ज़्यादा वाक जाल में ना फंसें, और हमको उसका वेदों का सार हमको लाके दे दिया है, भक्ति तत्व। तो ये गुरु का कार्य है। परंतु उस मूर्ख को ये समझ नहीं आया कि भक्ति जो है तत्व है, सबसे सुप्रीम है, सबसे परम है। और ये बात इस्कॉन वाले ही नहीं, ये प्रत्येक गीता प्रेस गुरुपुर वाले जो हैं वो भी इस बात को लिख रहे हैं, किंतु वो अपनी बात हम मनवाना चाहता है, जैसे कि आपने कहा था, अपनी बातें हमारे मुंह में ठूसना चाहता है, या वो इस्कॉन की निंदा करना चाहता है। मैं तो कहूँगा प्रभु जी कि मुझे लगता है कि उसको कोई बहुत बड़ा धक्का लगा है इस्कॉन से, कि या तो उसका कोई भाई इस्कॉन में चला गया है, या उसका कोई अपना मित्र उसको छोड़कर इस्कॉन में चला गया है, जो ब्रह्मचारी बन गया है। शायद इस बात का उसको धक्का लगा है, तभी जाके वो इतना रजोगुण में और इतना क्रोध में, आवेश में आके इतने महान संत प्रभुपाद जी का अपमान कर रहा है जी, वैष्णव निंदा कर रहा है। तो आपका बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आज हालांकि और भी है, और मैं जैसे बताया शुरू में कि कल फिर से एक सेशन लेंगे। कल हम सत्यराज प्रभु जी को इनवाइट करेंगे और वो अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे। उन्होंने गीता प्रेस के बहुत सारी किताबों को पढ़ के, प्रभुपाद जी की किताबों के साथ कंपेयर करके फाइनली जो निष्कर्ष निकाला वो आपको कल बताएंगे, शाम को 6:30 से 7:30 बजे। तो आधा आज हमने किया, कई और भी जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे या जो उंगली उठाया था उसका सब हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। तो सभी का समय ध्यान रखते हुए आज का हम सेशन यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन व्यक्ति को भी एक प्रकार से धन्यवाद है कि उनके कारण आज महान देन को समझ पा रहे हैं। और चाहे किसी भी गीता को लेके पढ़िए, भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च निकल के आती है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत आसान करके, बिना हमें धोखा दिए, साफ साफ असली चीज़ प्रदान कर रहे हैं, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े, समय व्यर्थ ना गवाएं हम। तो कल बचे कुचे जितने आर्गुमेंट्स थे उनके, उन सब का तोड़ हम ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन समय को कम है। आज 1 घंटा पूरा हो गया, तो कल 1 घंटा और शाम को 6:30 से 7:30 बजे सत्यराज प्रभु के साथ हम फिर से चर्चा करेंगे। आप सब कल फिर आइए। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।